तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ट्विटर पोस्ट के बाद चाइना, पाक और बांग्लादेश जो भारत की 7 सिस्टर को तोड़ने का एक सपना देख रहे थे वो असफल हो चुका है। इसी के साथ बांग्लादेश, चीन, पाक को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर प्रधानमंत्री अपने पोस्ट पर बताते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF का निर्माण किया गया है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में एक नया इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि आपातकालीन लैंडिंग सुविधा तैयार हुई है। उन्होंने लिखा कि यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये सुविधा रणनीतिक दृष्टि से और प्राकृतिक आपदाओं के समय दोनों ही हालत में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है और इसकी वजह से क्यों नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने का सपना देखने वाले देशों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है भारत, वो सिर्फ और सिर्फ चिकन नेक के थ्रू है और कई ऐसे फटीचर देश हैं जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से काट कर अपने आप को गार्डियन ऑफ ओशन बता रहे थे। अब उनकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि अगर वो अब जरा सा भी भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश करते हैं या भारत के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं तो भारत सेना उनकी अच्छे से खातिरदारी करेगी। अब जानते हैं इस इमरजेंसी लैंडिंग के फायदे और ये कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-37 पे विकसित किया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 4.2 किलोमीटर के हिस्से पर बनी और इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर ट्रांसपोर्ट विमान, कई हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, ऐसे कई भारतीय एयरफोर्स के विमान जरूरत पड़ने पर विमान इस पर लैंड कर सकते हैं। और ये असम के ऊपरी हिस्से, अरुणाचल प्रदेश और चीन सीमा की ओर करीब पड़ता है। यह हिस्सा ब्रह्मपुत्र घाटी के उस सेक्टर के पास है जिसके बाद आप तिनसुकिया, डुमडुमा होते हुए अरुणाचल और उससे आगे LAC की दिशा में जाते हैं। और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हमारी फौजी मूवमेंट और एयर ऑपरेशन दोनों में सीधे फायदा दे सकता है। और अब बात करते हैं इसकी लागत के बारे में। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट में लागत का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसी तरह की हाईवे लैंडिंग स्ट्रिप बनाने के लिए भारत के पहले जो प्रोजेक्ट हुए हैं उनसे एक अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर एक हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप 2 से 3 किलोमीटर लंबी होती है। विशेष क्वालिटी के पक्के रनवे, लाइटिंग, मिलिट्री ग्रेड स्ट्रेंथ साइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में नॉर्थ ईस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट के पैमाने को देखते हुए पूरा 7 सिस्टर कॉरिडोर जैसे बड़ा प्रोजेक्ट 2,25,000 करोड़ रुपए तक के अनुमानित खर्च वाला माना गया है, जिसमें सड़क, हाईवे, बॉर्डर लिंक सब शामिल है। इसी से एक रफ अनुमान लेकर केवल एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की लागत कुछ 100 करोड़ की रेंज में मानी जा सकती है। तो क्या सोचते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में भारत की इस नई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।